Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 27 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from CAT 23 slot 3 paper, and the set says A, B, C, D, E, and F are the 6 police stations in an area which are connected by streets as shown below. Four teams, Team 1, Team 2, Team 3, and Team 4 patrol these streets continuously between 9 hours to 12 hours each day. The team needs 30 minutes to cross a street connecting one police station to another. All four teams starting from station A at 9 hours and must return station A by 12 hours. They can also pass via station A at any point on their journey. The following facts are known. None of the street has more than one team traveling along it in any direction at any point of a time. Team 2 and Team 3 are the only ones in the station E and D respectively at 10 hours. Team 1 and Team 3 are the only ones at station E at 10:30 hours. Team 1 and Team 4 are the only ones in the station B and E respectively at 11:30 hours. Team 1 and Team 4 are the only teams that patrol on the street connecting stations A and E. Team 4 never passes through stations B, D or F. एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. Which among the following station is visited largest number of time? How many times do the teams passes through station B in a day? Which team patrols the street connecting station D and E at 10:15 hours? How many times does team 4 passes through station E in a day? How many teams passes through station C in a day? ठीक है. रूटिंग का एक सेट जहाँ पे एक रूट का नेटवर्क दिया हुआ है ABCDEF करके 6 स्टेशन हैं और हर स्लॉट पे चार टीम है वो मूव कर रही है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में दे टेक 30 आवर्स 30 मिनट सॉरी. ठीक है, लाइक A to B जाने के लिए 30 मिनट्स, B से A वापस आने के लिए 30 मिनट्स. कुछ कुछ कंडीशन दी गई है. कंडीशन ये दी गई कि किसी भी एक रूट पे एक पॉइंट पे एक ही बंदा ट्रैवल कर रहा होगा, यानी कि लेट्स से 9 से 9:30 पे अगर टीम 1 ट्रैवल करी फ्रॉम A to B तो उस पर्टिकुलर रूट पे कोई और ट्रैवल नहीं करेगा. ठीक है. हाउ टू स्टार्ट, यहाँ पे अपने को एक इन्फॉर्मेशन दी गई जहाँ पे ये बोला गया कि 9 बजे सब ए से शुरू करते हैं और 12 बजे सब ए पे आते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेबल. टेबल पे अपन लिख लेते हैं कि भाई 9 बजे अपन सबको ए दे देते हैं ना, सबको ए पे अपने को पहुंचाना था, मतलब शुरू कराना था. एंड सबको ही ए पे ख़त्म कर रहा है. ठीक है. सबको ए पे ख़त्म करने का मतलब इन्होंने लास्ट ए में ख़त्म किया है. अच्छा, और किसी एक टाइम स्लॉट में, मतलब आधे घंटे के स्लॉट में किसी एक रूट में एक ही बंदा ट्रैवल कर रहा है, एक ही टीम ट्रैवल कर रही है बेसिकली. ठीक है. अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ए से कनेक्टिंग कौन से हैं? बी है, एफ है, सी है, ई है. यानी कि यही चार हैं जो 11:30 पे अपने को यहाँ पे इन सम ऑर्डर दे हैं. यही यही चार स्टेशन है जो कि यहाँ पे आने चाहिए थे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट पार्ट, फिर उसके बाद अपन दिमाग लगाते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है? नन ऑफ द टीम हैज़ टू पास मोर देन वन टीम ट्रैवलिंग. ठीक है, ये तो अभी हमने बात कर ली कि भाई कोई भी एक बार में एक से ज़्यादा नहीं टीम होगा. टीम 2 एंड टीम 3 आर दी ओनली वंस इन स्टेशन ई एंड डी रिस्पेक्टिवली एट 10 आवर्स. ठीक है. 10 बजे क्या हो रहा है? टीम 2 है ई पे और टीम 3 है डी पे. ठीक है. अच्छा, टीम 1 एंड टीम 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एट 10:30. टीम 1 और टीम 3. ठीक है. ये यहाँ पे 10:30 बजे ये लोग बैठे हुए थे. ठीक है. अच्छा, अ, अगर ये देख सकते हो 10 से 10:30 पे अगर आया डी का ई, यानी कि ये रूट पे ये चल रहा होगा कुछ ऐसा. अपने को यहाँ पे देखो नेटवर्क बिल्ड होता हुआ दिख रहा है. और पढ़ते हैं. टीम 1 एंड टीम 4 आर दी ओनली वंस एट बी एंड ई रिस्पेक्टिवली एट 11:30. 11:30 बजे भी टाइम दिया हुआ है. कौन कौन सी टीम है? टीम 1 थी बी पे, टीम 1 थी बी पे एंड टीम 4 थी ई पे, टीम 4 थी ई पे. ठीक है. ऐसा अपने को मिल गया 1 एंड 4 का बी और ई पे मिल गया. अच्छा, टीम 1 एंड टीम 4 आर दी ओनली टीम दैट पेट्रोल इन द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशन ए एंड डी. स्टेशन ए और डी वाला जो रूट है, यानी कि ये रूट की जो बात हो रही है, यहाँ पे केवल दो ही हैं टीम जो कि जा सकती हैं, वो हैं 1 और 4. और इसके अलावा कोई भी, यानी कि 3 और 4 है, ये पर्टिकुलर रूट को पिक नहीं करेगा, ए और ई वाला रूट. ठीक है. टीम 4 नेवर पासिस थ्रू बी, डी और एफ. टीम 4 जो है ये कभी भी बी, डी और एफ को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब ये स्टेशन पे वो कभी भी नहीं आने वाले. ठीक है. इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पे दे दी गई है. तो अब क्या करा जाए? इसके अराउंड सोचना शुरू करा जाए कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है. जैसे अपने पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ये वाला बी डी एफ वाला. अपने को पता था कि यहाँ पे बी डी एफ नहीं हो सकता. ठीक है. अब ये ई कैसे हुआ होगा? क्या ये मैं सोच सकता हूँ? ई होने का रीज़न है कि ये ए से आया हो, ठीक है, या एफ से आया हो या डी से आया हो. यही पॉसिबल है फॉर टीम 4.
यहाँ से रिवर्स करके चल रहे हैं ना, ये अपने को पता है ये ई पहुंचा है, ई पहुंचने के लिए 11 बजे कहीं से तो शुरू किया होगा, तो वो कहाँ से शुरू कर सकता था, डी से शुरू कर सकता था, एफ से शुरू कर सकता था, या ए से शुरू कर सकता था। डी और एफ के बारे में पता है कि टीम 4 कभी भी वहां पे जाते ही नहीं, तो ये ए ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर ये ए पहुंचा है तो ए कैसे पहुंचा होगा, वो प्रॉब्ली ऐसा आया होगा, बी से आया होगा, एफ से आया होगा, वापस ई से आया होगा, या सी से आया होगा। एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ई और सी में से कुछ एक हो सकता था, मतलब इसी पॉइंट पे ये ए ई में ही आपस में ऐसा होता गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल सकता था। ठीक। अच्छा, या तो मैं यहाँ पे सिचुएशन लिख दूँ, या इसके अलावा कुछ कुछ और हेल्प लेते हैं। जैसे अपने को यहाँ पे भी पता है टीम 3 का ए से डी ई वाला जो कंजिक्यूटिव स्टेशन है ना, पहले उन पे आइडेंटिफाई करने पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ध्यान देते ई से बी आया हुआ और ए आया हुआ है, ई से बी और ए कैसे आया होगा, ई से बी पहुंच गया एक स्टेशन के बाद और फिर वापस से आया, ये कैसे पॉसिबल है, जब आप ई से ए से बी आया होगा, ई से एफ, एफ से ए से ऐसा जाना चाहिए था, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ई से डी सी ई ऐसा भी नहीं बन सकता, बिकॉज आधे घंटे में ही अपने को खत्म करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप ई से बी आए, ए आए होगे। ठीक है, ई से ए गया, ए से बी गया, एंड वापस बी से ए आ गया। ठीक है। अच्छा, अब वापस जाए यहाँ पे, देखो अभी मैं यहाँ पे जो था, मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन था, अगर याद हो तो मैं यहाँ पे ए पे बैठा हुआ था, ए पे मेरे को लग रहा था यार ये कहाँ से आ सकता है, ये प्रॉब्ली सी से आ सकता था या ई से आ सकता था। अब मैं ई और ए वाला नहीं ले सकता, बिकॉज ई और ए वाला टीम नंबर 1 के लिए रूट ये अपने को आइडेंटिफाई कर ले, यानी कि यहाँ पे क्या आया होगा, सी ही आया होगा। ठीक। अब ये सी कैसे पहुंचा होगा, सी पहुंचने के लिए दो रूट है, ए से और डी से, डी अगेन आ नहीं सकता, तो उसका रूट यही रहा होगा, ए वाला। ठीक। अच्छा, अब दोबारा ये ए पे कैसे पहुंचा होगा, यहाँ पे, क्योंकि ये शुरू किया 9 बजे ए से और वापस भी 10 बजे आ गया, तो यानी कि ये कहाँ पे आया होगा, ए ई ए या ए सी ए, यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटी अपनी बन सकती है। ठीक है, ई और सी हम यहाँ पे लिख दिए। अब हो सकता है कि यहाँ पे मेरे को बाकी मिल जाए, जैसे मैंने यहाँ पे एलिमिनेट करा था वैसे चीज़ मैं यहाँ पे भी एलिमिनेट कर सकता हूँ, प्रॉब्ली मेरे को दिखाई देगा, हो सकता है यहाँ पे केस एलिमिनेट, बिकॉज यहाँ पे इफ की बात नहीं हुई है, तो चांसेस आर वेरी है कि मेरा ये पूरा यूनिक बन के जाए। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ये मिल सकता है। ठीक है, चलो बाकी कंजिक्यूटिव स्लॉट्स के लिए देखते हैं हम और क्या दिमाग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को पता था ये ई पे पहुंचा। ठीक है, अब ये ई पे पहुंचने का कारण क्या होगा, एफ से आया होगा, डी से आया होगा, सी से आया होगा, सॉरी ये ए से आया होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्या मैं ई ए वाला रूट दे सकता हूँ, पॉसिबली यस दे सकता हूँ अभी। ठीक है, क्या मैं और बाकी रूट, अच्छा और कुछ देखें, ए से ई जाने का कंजिक्यूटिव क्या है, टीम 2 पे देखते हैं ना, ए से ई पहुंचा हुआ है। ठीक है, ए से एफ, एफ से ई बना होगा, ए से सी, सी से डी, डी से ई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ए से बी, बी से ए से ई फिर भी नहीं बन सकता, यानी कि टीम 2 की अगर हम बात करें, ये ए से ई कंजिक्यूटिव कैसे बन सकता है, ये एक ही रूट बन सकता है वाया एफ ओके, और कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे एक और मिला एफ। ठीक है, अगेन वही कंजिक्यूटिव वाले स्लॉट में अपन निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ए से अगर एफ आया है, ठीक है, अच्छा ए से एफ, एफ से ई, ऐसे ही जरा टीम 3 की बात करें, टीम 3 में ए से डी पहुंचा होगा, ए से डी पहुंचने का ए ई हो सकता था और ए सी हो सकता था, यही दो हो सकता था, यानी कि यहाँ पे ई और सी। ठीक है, ये दो बन गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कह रहा था कि ये जो ये रूट है ए और ई वाला रूट, इसको केवल दो ही टीम यूज कर सकती है, वो है टीम 1 और टीम 4, यानी कि ए और ई वाला रूट यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी, और यहाँ पे ए और सी आया, तो यहाँ से ए और सी का रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए और ई। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया, बिकॉज यहाँ पे ए और ई यूज नहीं कर सकते, बेसिकली मैंने ऐसे चेक करा कि ए और डी पहुंचने का रूट है सी ओके वाया ई ओके, दो ही रूट बन सकता था, मैंने दोनों लिख दिया। अब मेरे को ई सी का इधर और वाला केस दिख रहा था, बट मेरे को पॉइंट 5 याद आया कि भाई पॉइंट 5 ने तो ऐसा बोला था कि भाई आप ए और ई वाला रूट केवल टीम 1 और टीम 3 को ही दे सकते हैं, टीम 2 और टीम 1 और टीम 4 को दे सकते हैं, 2 और 3 वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो बाय दैट लॉजिक मैंने एक और कंक्लूजन यहाँ से क्रिएट कर लिया कि भाई ए और ई से, यहाँ से ई को कैंसिल करो, ए और सी होगा, सिंस ए और सी मिल गया तो यहाँ पे भी ए और सी वाला रूट कैंसिल होकर ए और ई बन गया, यानी कि टीम 4 का यूनिक रूट अपने को मिलता हुआ दिख गया। अच्छा, 9:30 पे अपने पास ई मिल गया, सी मिल गया, एफ मिल गया, ए से कहाँ पे आप जा सकते थे, आप या तो सी पे जाते हैं, या तो एफ पे जाते हैं, या तो ई पे जाते हैं, या तो बी पे जाते हैं, तो यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे आप निकल के जा सकते थे, तो ए से आपने बी बन गए, और बी से वापस आपको ए ही आना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से आप कहीं और जा नहीं सकते। अच्छा, अब देखो अपना टीम 1 भी पूरा निकल गया। ठीक, टीम 1 पूरा निकल गया। अच्छा, टीम 1 के बाद आ जाए अपने पास कौन बचा है, टीम 3 बचा है और टीम 2 बचा है, उसका आगे का निकालना।
टीम 1 टीम 3 के बारे में करते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो ही एडजेसेंट बचे हुए हैं। यहाँ से अपने को ई का ए बनाना है, ठीक है। ई का ए बनाने का रीजन कैसे हो सकता है, मतलब दो स्टेशन आ गए, ई एफ ए, या और कुछ बन सकता है, ई डी सी ए, ये बन सकता था यार। क्या मैं ई डी सी ए बना सकता हूँ, मतलब ई डी, यहाँ पे डी दे दूँ, सी दे दूँ, ए बना सकता था, विच सीम्स लाइक पॉसिबल है। या ई से एफ, एफ से ए, ठीक है, ई से एफ, एफ से ए, यार ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर मैं ई से एफ और एफ से ए ले लूंगा तो यार ये तो फिर प्रॉब्लम फंस जाएगा, यानी कि ये मेरा पॉसिबिलिटी खत्म। मेरे पास एक ही केस बना, ई से डी सी ए, वापस ई से ए भी तो जा सकते थे, ये भी आप बोल सकते कि सर ई से ए से बी से ए वापस लें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वही कंडीशन नंबर 5 जहाँ पे ये कह रहा है कि ई और ए का जो रूट है केवल 1 और 4 यूज करते हैं। तो बाय दैट लॉजिक मेरे लिए ई से ए पहुंचने का एक ही लॉजिक बन रहा है, वो बन रहा है वाया डी एंड सी, यानी कि ई का डी निकल गया, सी निकल गया और ए बन गया। अच्छा, अब 11:30 पे अपने को ए पहुंचने के लिए 4 जगह से पहुंचा जा सकता था, एक बी निकल गया, एक सी निकल गया, एक ई निकल गया, यानी कि ये एफ पे ही खड़ा होगा, ठीक। यहाँ पे ये भी निकल गया। अब अपने पास क्या बच रहा है, एफ पहुंचने का कैसे हुआ होगा, एफ कैसे पहुंचा होगा, एफ पहुंचने का एक रास्ता ई से है, एक रास्ता ए से है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम कौन सा रास्ते को पिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ कहीं पे भी नहीं है, तो वो कॉमन भी निकालना अपने लिए थोड़ा मुश्किल है। ई से कहाँ जा सकते हैं कि भाई एफ बन जाए 2 रूट के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद। ई से क्या मैं ए जाऊँ, ये तो रूट ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज अगेन वही प्रॉब्लम है कि आप ई और ए का रूट लोगे, वो टीम 2 के लिए वैलिड नहीं है। ई से डी ले लूँ, डी से सी ले लूँ, सी से ए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। आप ई से एफ ले सकते थे, ठीक है, एफ से ए ले सकते थे, ए से एफ लेके फिर वापस आ सकते थे, ये बन सकता था। कि आपने क्या बोला, सर ई से एक ही जगह जा सकते हैं, एफ, और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ई से डी सी, ये तो यार वो पूरा टाइम आवर को गड़बड़ कर देगा ना, मतलब डी सी ए पहुंचूंगा तो एफ पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ई से ए ले नहीं सकता था, ई से ए एफ एक ही रूट बन सकता है। फर्दर एफ की बात करें, अब एफ के बाद एक एक हॉल्ट लेके अपने को, मतलब एक और आधे घंटे का स्लॉट लेके वापस एफ पहुंचना है, तो वो ए से बन सकता था, ई से बन सकता था, मतलब एफ ई एफ, एफ ए एफ, ये दोनों पॉसिबल है। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, ए और ई दोनों लिख लेते हैं। क्या मैं इसको एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, नहीं, कोई ऐसा तो नहीं ना, एफ ए एफ ई, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे अपने को कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही हो, ठीक है। और एफ के बाद वापस से ए पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लॉट, मतलब एकदम आराम से निकला होगा जिसने भी ये ट्राई मारा होगा। रूटिंग का कुछ भी नहीं करना था, बेसिकली एक ऑर्डर में रखते जाना था और एक चेन बनाते जाना था, एक कनेक्शन क्रिएट करते जाना था, और कुछ भी नहीं करना था। लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा है क्या जो ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेशन इज विजिटेड अ लार्जर नंबर ऑफ टाइम। डी की बात कर रहा है, डी कितने बार आए हैं, डी एक बार भी नहीं आया है यहाँ पे, डी इधर एक बार भी नहीं आया, डी यहाँ पे एक बार आया, 2 बार आया है, ठीक है, खत्म। डी तो नहीं, मतलब डी 2 बार आया है। स्टेशन सी की बात करें, स्टेशन सी यहाँ पे कभी भी नहीं आया है, स्टेशन सी यहाँ पे कभी भी नहीं आया है, स्टेशन सी एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। सो फार स्टेशन सी इज मैक्सिमम। स्टेशन एफ, एफ की बात करें तो एफ एक बार, 2 बार, 2 बार आया है। स्टेशन ई, स्टेशन ई तो यार काफ़ी बार दिख रहा था। स्टेशन ई अगर देखो तो एक, पॉसिबली 2, अगर मैं इसको नहीं भी लेता हूँ, 2, 3, 4, 4 बार तो दिख रहा है, यानी कि क्या होना चाहिए, स्टेशन ई शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज वो वाला केस अगर नहीं भी लेता तो 4 तो वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम्स पासेस थ्रू स्टेशन बी इन अ डे, ठीक है, कितनी बार कोई टीम जो है बी से पास कर रही है, एक बार यहाँ पे, ठीक है, और फिर कहाँ पे है, 2 बार, 2 बार, आंसर क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स, ठीक है, हमने ये निकाल दिया। विच टीम पेट्रोल्स द स्ट्रीट कनेक्टिंग डी एंड ई एट 10:15, 10:15 पे, यानी कि यहाँ पे बात हो रही डी और ई, डी और ई कौन सी टीम है, टीम नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, टीम 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स टीम 4 पासेस थ्रू स्टेशन ई इन अ डे, टीम 4 कितनी बार स्टेशन ई को पास करी है, टीम 4 स्टेशन ई को एक बार, ठीक है, और 2 बार, यानी कि 2 बार, आंसर क्या होना चाहिए, 2, ठीक। हाउ मेनी टीम्स पासेस थ्रू स्टेशन सी इन अ डे, हाउ मेनी टीम्स पासेस थ्रू स्टेशन सी इन अ डे, सी से यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे एक टीम कर रही है, ये 2 बार कर रही है, बट टीम पूछा हुआ है,
और ये भी टीम कर रही है, यानी कि 2 टीम ऐसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। 2 टीम ऐसी हैं जो कि टीम 3 और टीम 4 ऐसी हैं जो कि सेशन सी से पास की होंगी। ठीक है, इजी मॉडरेट के बीच का सेट है। रूटिंग जिसने थोड़ा पहले कर रखा है तो उसके लिए तो एकदम ही ये इजी सेट था और आराम से निकल जाता एग्जाम वाले पेज में। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।